हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। इस हार में पोपटलाल की जीत है। अभिनंदन, कांग्रेस। चाचा जी, पोपटलाल का सदियों का सपना पूरा हो गया। गॉड ब्लेस। डिब्बे को डिब्बी मिल गई। सही बात है। ये विवाह संपन्न हुआ। गंगेत घोड़ा नाला जेठालाल। घोड़ा नहीं, पोपट पोपट। हाँ हाँ, बिटिया आने का ख्याल रखना। तुम भी ध्यान रखना इनका। हाँ, आजा पैर, इनके पैर छुओ। हमेशा खाते पीते रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, कभी तुम लोगों को डॉक्टर के पास आने की जरूरत ना पड़े। हमारे घर तो आ सकते हैं। अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो तुम दोनों की जिंदगी ढेर सारी खुशियों से भरी रहे और कभी किसी की नजर ना लगे। अरे बस यही आशीर्वाद है कि आप दोनों को कभी महंगाई की मार न लगे, दिन दुगनी और रात चौगनी बचत हो। और हाँ पोपटलाल, सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम भरते रहो। नहीं हो पोपट भाऊजी, आप दोनों का शादीशुदा जीवन बिल्कुल अचार की तरह हो, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। हमारा ऐसा ही है, नहीं? क्या कहूं पत्रकार मित्र, मैं आप लोगों को यही कह सकता हूं कि जब तक गंगा में पानी कलकल बहता रहे, जब तक ये सूरज चमकता रहे, जब तक चांद चांदनी बिखेरता रहे, जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहे, तब तक आप लोगों की ये खूबसूरत जोड़ी बनी रहे। हाँ पोपट भाई, बुलबुल, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहना। ओए जल्दी से 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 हो जाओ। ओए तुम्हारी जिंदगी की गड्डी प्यारे प्यारे बच्चों से भर जाए। गेलो से गेलो। मैं तो खुदाई जी से यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, सुख शांति से आपकी लाइफ बीते। अरे दोस्तों, ध्यान दिया आपने? हम लोग इतनी देर से आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन पोपटलाल जी कुछ नहीं बोल रहे। भाई आज ये तय हो गया कि शादी के बाद अच्छे अच्छों का मुंह बंद हो जाता है। जीते रहो, हमेशा खुश रहो है। बुलबुल, तुम्हारा कोई भाई है? नहीं। तो फिर पोपटलाल, तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खुश खुशहाल बीतेगी। टप्पू के पापा, आपका कहने का मतलब क्या है? ओहो,
वो तो बाजू में ही खड़ी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना वो हर साला सुंदर की तरह समझदार, विवेकी और आज्ञाकारी नहीं होता ना। फिर भी मैं कुछ समझी नहीं तो अरे भाई तो आशीर्वाद देना, सब रुके हुए बेचारे रुके हुए, उनको जाना है आगे। सॉरी, अब आप दोनों की जिंदगी गरबा की तरह झूमती रहे, नाचती रहे, आप दोनों की जुगल जोड़ी सलामत रहे। वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ। पोपटलाल, तुमको तुम्हारे जॉब में जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद आशीर्वाद, हमेशा जीवन में हंसते रहो। मुबारक हो पोपट भाई, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। Congratulations! और आप दोनों के जीवन में प्यार की कभी कमी ना हो, और 7 जन्मों का साथ बना रहे। पोपट भाई, ये क्या है ये सब? अरे पोपटलाल, तुम शहर के बाहर हो तो फिर शहर के अंदर कौन है? कौन हो तुम? कौन है ये? ये राहुल है, बुलबुल का असली दूल्हा और आपका असली दामाद। बेटा तारक रोकिए। मैं राइटर, मैं फाइटर थोड़ी हूँ भाई। क्या तमाशा ये सब? देखिए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाए? प्लीज प्लीज। ये क्या मजाक है सब? शादी ब्याह की क्या है? इसके साथ शादी कैसे हो गया? बुलबुल बिटिया, तुमने तो पोपटलाल जी से शादी की थी, फिर? जी नहीं, हमारी शादी सिर्फ एक नाटक था। नाटक? पर ये सब नाटक का है। जब तुम राहुल से शादी करना चाहती थी तो फिर हमको काहे कहा ये पोपटलाल तुम्हारा पति है? एक मिनट, मैं बताता हूँ बलदेव जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। असल में आप बुलबुल की शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गई। पर यहाँ भी आपकी पावर उसका पीछा कर रही थी। पुलिस बुलबुल को ढूंढ रही थी। इस लड़की को देखा?
और हालात की मारी बुलबुल बेचारी के पास आपके गलत पसंद के लड़के से शादी से बचने का एक ही रास्ता था, राहुल के आने तक किसी से शादी का नाटक। कुछ मत कहिए प्लीज प्लीज प्लीज, इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए ना मत कहिए, हमें आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। और तभी भोलेनाथ ने मुझे निमित्त बनाया बुलबुल की मदद करने के लिए। मैं और बुलबुल पति पत्नी बनकर सभी से ये बात छुपाकर गोकुलधाम में मेरे घर आए। मैंने सभी से बुलबुल को बड़ी मुश्किल से छुपा कर रखा। क्या करती हो तुम? कितनी आवाज आ रही थी घर से, पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। फिर सभी को पता चल गया। क्या हुआ? बुलबुल को बाहर निकालो। और उसी वक्त आप भी आ गए। आपने हमारी शानदार तरीके से शादी का ऐलान कर दिया। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपट लाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। मैं और बुलबुल फिर भोलेनाथ के मंदिर गए और तभी बुलबुल ने मुझे सच बताया। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। तभी कुछ पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं। तो 2 ही पल में मुझे ये एहसास हो गया कि बुलबुल ने जो किया उसमें दोष बुलबुल का नहीं, हालात का है, आपकी गलत सोच का है। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। और तभी मैंने फैसला किया कि बुलबुल की शादी उसके प्यारे राहुल से कर दूं। और इसमें हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया और राहुल और बुलबुल की शादी हो गई। थैंक यू पत्रकार जी, हमने तो जानबूझ के आपका दिल तोड़ा, आपके साथ शादी का नाटक किया, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो शायद राहुल हमारे साथ नहीं होता। थैंक यू। ये सब सरासर झूठ है। हम इस शादी को नहीं मानते। ये सब जरूर एक नाटक होगा। नहीं बलदेव जी, ये नाटक नहीं है, असली शादी है। ये सारे असली बाराती है, असली मंडप है। पंडित जी ने असली रीति रिवाज और मंत्रों से आपकी बेटी बुलबुल और राहुल की शादी कराई है। और असली कैमरा से अय्यर भाई ने असली वीडियो शूटिंग किया है। हाँ, ये पूरा किया मैंने। ये 100% असली शादी है, नाटक नहीं है। ये नाटक ही है। हम इस शादी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? अरे भाई, तूने पहले ही अपनी बेटी की इच्छा जानने की कोशिश की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई बलदेव, अब तो शादी भी हो गई और तूने अपनी बेटी का कन्यादान भी कर दिया और दामाद को आशीर्वाद भी दे दिए। अब तो तुझे इस शादी का स्वीकार करना ही होगा। और बलदेव जी, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि कोई बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती। बुलबुल ने भी ये कदम मजबूरी में उठाया है, अपनी इच्छा से नहीं उठाया। तो बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है, वो या आप? भाई बलदेव, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारी उंगली पकड़कर चलते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उनका हाथ थामकर चलना चाहिए, हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के हिसाब से ही जिए। वाह वाह बापूजी वाह। हम अपने बच्चों से ज्यादा आशा रखते हैं और उसी वजह से हम जिद्दी और स्वार्थी हो जाते हैं। फिर ना हम अपना और ना ही अपने बच्चों का भला बुरा समझ पाते हैं। हाँ, करेक्ट है बलदेव जी। दरअसल आपको इन दोनों के विचारों को समझना चाहिए। शक्य असेल तर। देखिए बलदेव जी, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम लोग क्यों ये जात पात, ऊंची नीची बिरादरी, अमीरी गरीबी में उलझे रहते हैं। अगर दो लोगों को जिंदगी साथ काटनी है तो दिल मिलने चाहिए। दिल मिलते हैं तो प्यार से सारी जिंदगी कट जाती है। अरे राजनीति में जोड़ तोड़ होती है, वहां मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, वहां स्वार्थ के कारण लोग मिलते हैं और जुड़ते हैं। दिल स्वार्थ के कारण नहीं मिलते बलदेव जी। और ये चीज हमें समझनी चाहिए कि इन लोगों का दिल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो क्या बुलबुल की खुशी में आपकी खुशी नहीं है? पापा, मम्मी, सॉरी, हमें झूठ बोलना पड़ा, पर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें अपना लीजिए ना।
अंकल जी, मैं बुलबुल से बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं नौकरी छोड़कर आया हूँ। मैं हर घड़ी, हर दम आपकी बेटी को खुश रखूंगा। ये वादा है मेरा। अरे भाई बलदेव, शादी से पहले तूने क्या कहा था मुझे? शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं उस विधाता के लेख को बदलने चला। कहा था ना तूने, तो फिर? अरे बेटी की खुशी के लिए इतना नहीं सोचते। हाँ बोल ले। बलदेव जी सोच क्या रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ बलदेव जी प्लीज, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। अरे हाँ बोल दे, सोच मत। बुलबुल बेटा, हमको माफ कर दो। हम समाज में अपना नाक ऊंचा रखने की खातिर तुम्हारा रिश्ता अपनी हैसियत के बराबरी वाले लड़के से तय किए थे। अपना आन बान और झूठा इज्जत के खातिर तुम्हारी खुशियों को बलि पर चढ़ा रहे थे। हम भूल गए थे बेटा कि बेटियां पराया धन होती है। हम भूल गए थे बेटा कि हम तुम्हारे पिता भी हैं, पालक भी हैं। और पालक जब मालिक बनने का प्रयास करता है तो रिश्तों में एक कड़वाहट आ ही जाती, चाहे रिश्ता बाप और बेटी का काहे ना। हम गलत थे बेटा, गलत थे। हमें माफ कर दो बेटा। आओ। क्या बात, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देव पावला, देव पावला। देव नहीं, बलदेव पावला। राहुल, राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गले मिलो भाई। मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बुलबुल। थैंक यू पत्रकार जी। और आप लोग क्या कहें? आप लोग तो हमको हमारा औकात दिखा दी। हम इतना जल्दी थैंक यू नहीं कहते हैं किसी को, लेकिन आप लोगों को जरूर कहेंगे। आप लोगों ने हमारा आंखें खोल, आप सब लोगों को थैंक यू है जी। और चाचा चंपक लाल जी, अद्भुत हैं आप तो एक पत्थर को भगवान बना सकते हैं। आपके कारण ही हमको अपने बाप होने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप। और पोपटलाल जी, आपने हमारी बिटिया की जिंदगी में जो खुशियां लाए हैं ना, वो एहसान का बदला अगर हम चाहे ना तो जिंदगी भर में नहीं चुका सकते। अरे हमारी जीत के कारण हमारी बुलबुल घर छोड़ करके भाग गई थी। यहाँ मुंबई में अनजान लोग, बेगाना शहर, और आप बुलबुल की जिंदगी में भगवान बन करके प्रकट हुए। आप ही के कारण आज हमारी बुलबुल की खुशियां लौटी। और हम कितने बड़े मूर्ख थे कि मैंने आप जैसे देवता समान आदमी के ऊपर पिस्तौल डाल दी। मुझे माफ। अरे 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 नहीं, बलदेव जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे नहीं बलदेव जी, क्या कह रहे हैं आप? ये
वैसे पोपटलाल, एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि ये दूल्हे की अदला बदली कब और कैसे होगी? हाँ, ये बताओ भाई। That's the main point. बताता हूँ। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, विनिंग लाइन के नजदीक पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे वक्त में क्या आप अपने से पीछे दौड़ रहे प्रतियोगी को आगे जाने देंगे? क्या उसे जीतने देंगे? शायद आप ऐसा न करें, लेकिन जिंदगी की दौड़ में कई बार ऐसा करना पड़ता है। हम किसी दूसरे की खुशी के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, जानबूझ के हार जाते हैं। शायद यही किया है पोपटलाल ने। लेकिन एक सवाल आपके और मेरे और हम सबके दिमाग में है कि आखिर पोपटलाल ने ये दूल्हे की अदला बदली कब की, किस तरह से? भाई, पोपटलाल को हमने खुद मंडप में बिठाया, हम सारे लोग वहां थे, फिर ये दूल्हा बदला कब? मैं जानता हूं ये जानने की बेकरारी आपको भी है और मुझे भी, हम सबको ये बेकरारी है, लेकिन आखिर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कौन? मुझे लगता है इस रहस्य से सिर्फ एक जादूगर पर्दा उठा सकता है, जिसका नाम है पोपटलाल। तो हास्य के साथ रहस्य भी, रोमांच भी। तो रहस्य, रोमांच और हास्य से भरपूर अगला एपिसोड देखना मत भूलिए। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.